फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल महामाया केमिस्ट्री एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। लास्ट वीडियो में हमने पैकिंग एफिशिएंसी किसके अंदर बताई थी? एससीसी या साधारण घनिक एसोजलक के अंदर बताई थी। और इस वीडियो के अंदर हम पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी या फेस क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको हिंदी में बोला जाता है फलक केंद्रीय घन के अंदर, घनी जालक के अंदर हम संकुलन क्षमता बताने वाले हैं। इसको एक और बात और जान लें आप यहाँ पर कि जो सीसीपी मतलब क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनी बंद संकुलन, जिसको एबीसी क्लोज पैकिंग बोला जाता है, और एक और षटफल की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या एबी क्लोज पैकिंग या एबी क्लोज पैकिंग बोला जाता है। तो ये दोनों भी क्या होता है, इनके अंदर तो पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता जो होती है वो किसके अंदर होती है? एफसीसी के अंदर होती है, फेस क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, इसका जो फलक केंद्रीय घनी संरचना किस प्रकार की होती है, ये सामने दिख रहा है आपको। इसमें अभिकर्ण या गोलक रूप में क्या होता है? कॉर्नर पर तो दिख ही रहे हैं आपको, साथ साथ में हर एक फलक के क्या होता है? केंद्र पर भी होता है। देखिए, ऊपर वाली की देखें तो इसके फलक के कॉर्नर पर और साथ साथ में केंद्र में भी। साइड वाली की देखें तो इसके कॉर्नर पर है, केंद्र में भी दिख रहा है आपको, कॉर्नर पर है, केंद्र में। नीचे वाली की बात करें तो इसके कॉर्नर पर भी है और केंद्र में भी है। तो कोई भी एक फलक की बात करें हम, ये सामने वाले ले लेते हैं। चलिए, ये वाली इस तरह की ये वाली फलक ले ली। चलिए, इसमें क्या है, ये जो फलक है ये किसके जो कॉर्नर पर 4 गोले दिख रहे हैं, 4 परमाणु दिख रहे हैं, और बीच में भी क्या है? केंद्र में, सेंटर में भी है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये चारों गोले हैं, इनके सेंटर पॉइंट को मिला दिया हमने। इसके बाद क्या किया है? इनके बीच में भी क्या है? केंद्र में भी है ना, कॉर्नर पर तो है ही, साथ साथ में क्या इसके केंद्र पर भी है। तो इसमें क्या हो रहा है? इस प्रकार इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो कॉर्नर वाले गोले हैं, ये दिख रहा है, ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर है एक, और ये दूसरा है। तो ये दोनों कॉर्नर वाले गोले क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को क्या रहे हैं? टच कर रहे हैं। और वो ये जो कॉर्नर वाले गोले हैं जो आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं? इसके सेंटर पॉइंट या केंद्र को भी क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये जो कॉर्नर वाले गोले हैं, ये और ये वाला, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ये आपस में तो मिल रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है? इसके सेंटर पॉइंट को भी क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो चलिए, इसके आगे देखते हैं। तो इनके बीच में अब क्या कर दिया हमने? सेंटर पॉइंट को दोनों गोले क्या हो रहे हैं? आपस मिल रहे हैं और क्या हो रहे हैं? इसके सेंटर पॉइंट को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? एक डायगोनल या विकर्ण डाल दिया है। तो इससे क्या हो गया? ये एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, त्रिभुज बन गया है। अब इसको हमने क्या नाम दिया है? ए बी और इसको सी, एबीसी ट्रायंगल नाम दे दिया। ठीक है, ये त्रिभुज का नाम क्या हो गया? एबीसी हो गया। अब इस पर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इससे पहले इनके बीच की जो लेंथ है, कोण लेंथ क्या है? ए है। और इसकी जो आधार, इसकी बात करें, चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात, ये भी क्या है? ए है। और ये जो डायगोनल डाला है अपन ने, ये डायगोनल, इसको क्या दे दिया है? सी नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है, ये कोण लेंथ जो होती है ए, ये किसके इक्वल होगी? तो अगर इस कॉर्नर वाले गोले के लिए बात करें, इसके लिए क्या होगी? सरफेस से सेंटर के बीच की दूरी आर, रेडियस क्या होगी? आर होगी इसके लिए। अब इसके सेंटर की बात करें तो सेंटर या जो केंद्र है, इसके लिए भी क्या होगी? इस सरफेस, इस गोले से इसके सेंटर के बीच की यहाँ पे आर हो जाएगी। फिर इस पूरे सेंटर की बात करें तो आर, और इधर की वैल्यू भी क्या होगी? आर होगी। और इससे कौन जुड़ा हुआ है? ये कॉर्नर वाला गोला जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो जो कोण लेंथ है ए है, कोण लंबाई ए है ना, इसकी ये किसके इक्वल हो जाएगा?
तो इस गोले कॉर्नर वाले गोले के लिए आर, इस वाले गोले के लिए भी क्या हो जाएगी कॉर्नर की आर, और बीच में क्या एक सेंटर है, सेंटर मतलब केंद्र है, तो इधर उसके लिए भी क्या, इधर के लिए आर, उधर के लिए भी आर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4r हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 4r हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4r हो जाएगी। ये रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी 4r हो जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ पर कोड लेंथ कितनी होगी 4r होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इस ये जो ट्रायंगल बना है एबीसी, एबीसी तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो है ना कर्ण का स्क्वायर, ये सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है आम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू बेस मतलब आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा लंब या परपेंडिकुलर का क्या होता है स्क्वायर के बराबर इक्वल होती है। यहाँ पर लगाएंगे एबीसी के अंदर, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब इस सामने वाली जो इस ट्रायंगल के अंदर सामने वाली भुजा दिख रही है क्या है बीसी या सीबी बोलते हैं इसको, सीबी का क्या हो जाएगा स्क्वायर इजकल टू, अब यहाँ पर बेस, बेस क्या है ए बी, ए बी का स्क्वायर तो इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस लंब या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो ए सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखना है, तो कर्ण या सी बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी बी के स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर क्या वैल्यू रखी है यहाँ पर, तो इसको देखें, इसकी कोड लेंथ इसको ए दिया है, ये भी ये भी क्या है कोड लेंथ क्या है ए ही है, और सामने वाली जो है ये सामने वाली दिख रही, इसको हमने सी नाम दिया है। तो जो बी सी है या सी बी की जो वैल्यू क्या हो जाएगी सी होगी, तो सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इजकल टू ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ये नीचे दिख रहा है ए बी, इसको क्या माना है ए माना है, तो ये ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए सी ये दिख रहा है सामने, तो ए सी को अपने कोड लेंथ क्या है ए ही है, तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगी ए का स्क्वायर हो जाएगी। अब देखें, अब सी स्क्वायर मतलब वही कोड लेंथ है, और एक कोड लेंथ ए की वैल्यू कितनी है 4r है, 4r है, तो यहाँ पर सी की जगह अपन कोड लेंथ ही मान रहे हैं, तो कोड लेंथ सी का स्क्वायर मतलब 4r का ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4r है, तो यहाँ पर ए की जगह हम यहाँ सी की जगह क्या रखें, मतलब कहने का मतलब ए ही माना है उसको कोड लेंथ को, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 4r रख देंगे, तो 4r का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 16 कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर हो गया। अब a की वैल्यू निकालना तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट लग जाएगा इधर, तो a इजकल टू अंडर रूट r हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या करना है आपको, यूनिट सेल या इकाई कोशिका क्या करना है, वॉल्यूम या आयतन ज्ञात करना है। तो इकाई कोशिका का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब उसमें घन का या इकाई कोशिका का आयतन ज्ञात करना है, तो क्या होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर अंडर रूट 8r, तो अंडर रूट 8r का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू तो जब ये इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 8 अंडर रूट 8r क्यूब, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जो एफसीसी है सरल घनी क्रिस्टल जालक है, ये क्या होता है, इसमें कितने परमाणु का योगदान होता है, कितने गोलों का योगदान होता है, 4 परमाणु का योगदान होता है। ठीक है, अब कुल गोलों का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, तो 4 गोलों का योगदान 4 परमाणु का योगदान है किसको फलक केंद्रीय घनी संरचना के अंदर, तो 4 इंटू कुल गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको लास्ट में क्या निकालना है, पैकिंग इफिशिएंसी या संकुलन क्षमता निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल गोलों का आयतन इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा यूनिट सेल का आयतन। तो कुल गोलों का आयतन ये निकाला यहाँ पर 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो रख दो यहाँ पर 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू, अब इंटू क्या यहाँ पर 100 है, तो ये इंटू 100, नीचे क्या है यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन क्या होगा, तो अभी अपन ने निकाला है, क्या निकाला है ये देखिए,
यूनिट सेल का आयतन जो है कितना है 8√8r³। तो रख दो यहाँ पर 8 × √8r³ रख दिया। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 4 2 जा 8 होता है, 2 से 2 2 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। अब कट पिट गया सारा। अब जो बचा वो रख दो यहाँ पर। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू ऊपर क्या बच रहा है 2 × पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये 22/7 रख दी। इनटू ऊपर क्या बच रहा है 100 बच रहा है, तो ये 100 रख दिया। अपन में क्या बच रहा है 3 इनटू ये पाई की वैल्यू तो रख दी 22/7 इनटू यहाँ पर लास्ट में क्या बच रहा है √8, तो √8 रख दिया इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व करो ऊपर की वैल्यू सोल्व करोगे तो कितना आएगा 4400 आ जाएगा। 22 × 2 44 × 100 44 है ना। तो 4400 अपन में क्या आ जाएगा 7 × 3 कितना आ जाएगा 21 इंटू √8 की वैल्यू थी 2.828, ठीक है। अब इसको जब आप इसको कैलकुलेट करोगी तो लास्ट में जो परसेंटेज आ जाएगा कितना परसेंटेज आएगा 74% आएगा। अब इसका क्या मतलब है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कितनी आ रही है 74% आ रही है। किसके अंदर आ रही है तो साधारण जिसकी बात करें FCC फेज क्यूबिक क्रिस्टल या फलक केंद्रीय घनी संरचना की बात करें तो उसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता वो कितनी होती है 74% होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी फलक केंद्रीय घनी संरचना होती है उसमें गोलों के द्वारा घेरा गया कुल स्थान कितना परसेंटेज गोले के द्वारा स्थान कवर किया जा रहा है। तो गोलों के द्वारा घेरा गया कुल स्थान कितना हो जाए 74% स्थान क्या होता है गोलों के द्वारा घेरा जाता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे जो फ्रेंड्स और स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो सबसे पहले जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।